रायपुर साहित्य उत्सव 2026 छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय मंच दे रहा है। ये महोत्सव न सिर्फ देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों और फिल्म जगत की हस्तियों को एक साथ लाया है, बल्कि विदेशों और दूसरे शहरों में काम कर रहे छत्तीसगढ़ी युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। बॉलीवुड के युवा डायरेक्टर और कवि सुविज्ञा दुबे भी साहित्य उत्सव में शामिल हुई। छत्तीसगढ़ की इस होनहार बेटी ने साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए राज्य को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। हमारे ब्यूरो ने सुविज्ञा से खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुविज्ञा दुबे, जो छत्तीसगढ़ से हैं और एक बॉलीवुड में फिल्म डायरेक्टर है। सीधे हम उनसे ही बात करते हैं और जो साहित्य उत्सव यहाँ पर चल रहा है उसे लेकर वो क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहेंगे, हम उनसे बात करते हैं। बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है सुविज्ञा। साहित्य उत्सव में आप आई हैं, आपका भी सेशन रहा, कैसे देख रही हैं इस साहित्य उत्सव को और कितना अच्छा रहेगा आगे के लिए? सर, मैं डायरेक्टर के साथ राइटर भी हूँ। मेरा मेन प्रोफेशन राइटर है, तो मेरे लिए ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग है। मेरे लिए ये एक नए दरवाजे खोल रहा है। मुझे बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में पता चल रहा है जिनके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिन स्कूल्स में हमने पढ़ाई की है, वो सारे कॉन्वेंट स्कूल थे और हमने सारी इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ी हैं। बट हिंदी नॉवेल्स में हमें बस प्रेमचंद जी का नाम पता है और अभी अभी हमें विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम पता चला उनके देहांत के बाद। सो यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि कितने साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ में और भारत में जो इतने ग्रेट हैं, जो शेक्सपियर के लेवल के हैं, बट हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। सो आई एम ग्रेटफुल कि सरकार ने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत ही ग्रेट साहित्यकारों के मुंह से उनकी बातें सुनने का मौका मिला। आपने विनोद कुमार शुक्ल जी की बात करी और छत्तीसगढ़ से कई ऐसे साहित्यकार हैं जो छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान पूरे देश में दिला रहे हैं। तो कैसे देखती हैं इन साहित्यकारों को? जब आपने सुना, समझा, उनकी किताबें पढ़ी, तो उसको अपने जीवन में आपने किस तरीके से उतारने की कोशिश की? जी देखिए, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी जो जनरेशन के बच्चे हैं, जो मिलेनियल्स हैं, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमें बेसिक हिंदी समझ नहीं आती। तो जब हम हिंदी साहित्य खोलते हैं और उसको पढ़ना चालू करते हैं, जो इंग्लिश में हमें 2 मिनट लगते हैं 2 पन्ने पढ़ने में, हमें हिंदी में पढ़ने में वो 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। सो मैं भी हिंदी में एक बहुत ही कहेंगे कि मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में हूँ अभी। बेबी स्टेप्स चल रहे हैं मेरे, बट होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ साहित्य उत्सव में, तो मैं एक 12th स्टैंडर्ड या कॉलेज के स्तर पे आऊँ और मैं समझूं और मैं और समझ पाऊँ कि वो क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं। उनकी किताबें मैं और बेहतर समझना चाहूँगी। अभी अलग अलग आप स्टॉल में आप खुद गई, जो जहाँ पर सत्र चल रहे हैं, एक सत्र नाट्य शास्त्र को भी लेकर चल रहा था, उसमें आपने बाकायदा उसमें पूरी ध्यान से उसके सुना और समझा। आप खुद डायरेक्टर हैं और बाकी चीज़ों को किस तरीके से इसमें सम्मिलित होगा और छत्तीसगढ़ के युवा और नाट्य शास्त्र में या लेखनी में आगे बढ़े, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जब सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे डॉक्टर लवली शर्मा से मिलके बात करनी है। मुझे खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बहुत कम लोगों को पता है। मेरी बुआ खुद उन्होंने मास्टर्स किया है कथक में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर लोगों को पता नहीं है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में उतना। उन्होंने तुम्बा की बात की, उन्होंने सितार की बात की। ये सब धीरे धीरे इरोड हो रहा है। सो एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है कि मैं खुद खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जाऊं और देखूं कि मैं क्या कर सकती हूं। मैं क्या एक डॉक्यूमेंट्री बना सकती हूं, क्या मैं कहानी बना सकती हूं। जैसे एक फिल्म आई थी डिसाइपल, जो ऑस्कर तक गई, जो ऑस्कर जीत के आई है। मेरा भी सपना है कि मैं खैरागढ़ जाऊं और मैं लोगों के बीच में अवेयरनेस और बढ़ाऊं शास्त्रीय संगीत के बारे में। एक आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ आप बनाना चाहती हैं? क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, आप लिखती भी हैं, किस तरीके से कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा एज ए यूथ कि छत्तीसगढ़ के लिए हम ये चीज बना सकते हैं और छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिला सकते हैं? बिल्कुल। मैंने कल 2-3 जगह ये बात कही थी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो बॉम्बे गए और फिर वहां से वापस आ गए, क्योंकि मौका ना किस्मत होती है, मतलब किस्मत से मिल जाता है। और कई लोग जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो वापस आके मीनियल जॉब्स करते हैं या कुछ और करते हैं और अपने सपने मार देते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम छत्तीसगढ़ में फिल्में बनाएं।
ना कि बॉम्बे जाएं। बॉम्बे सपना नहीं होना चाहिए, फिल्म बनाना सपना होना चाहिए। जैसे मलयालम इंडस्ट्री है, जैसे तमिल इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री है, वो अपनी भाषा को प्रायोरिटी देते हैं। उनके लिए पहली चीज उनकी भाषा है। मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ी को देहाती ना बोल के एक लैंग्वेज की तरह देखा जाए। इट्स अ डायलेक्ट, हिंदी की एक बहुत ही स्वीट डायलेक्ट है छत्तीसगढ़ी। सो हमें ये सीरियसली लेना चाहिए और छत्तीसगढ़ से फिल्म बनानी चाहिए, छत्तीसगढ़ के लिए फिल्म बनानी चाहिए, ताकि बॉम्बे भागे। मैं वापस आ रही हूँ। तो देखिए ये थी सुविज्ञा, जिन्होंने बड़े सरल शब्दों में बताया कि साहित्य और रचना को किस तरीके से करना है। और उनकी सबसे एक बड़ी बात ये रही कि लोग जो बॉम्बे भागते हैं, युवा जो माया नगरी में भागते हैं, वो माया नगरी में ना बजाकर छत्तीसगढ़ में ही अपनी एक अलग पहचान बनाए और छत्तीसगढ़ को एक ऐसा रास्ता दिखाए जिससे उसे पूरे देश भर में लोग जाने और समझे। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।